हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है वो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये सब हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज उनसे रिलेटेड सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आप इजी वे में समझ पाओगे। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज, जो आपके थ्रू आउट द 11 एंड 12th क्लास, थ्रू आउट द फिजिक्स स्टडी जब आप करोगे तो आपको हर बार काम आएगी। बहुत ही कॉमन आइडेंटिटीज होंगी, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो, यहां पर हमारे पास सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन उन्हीं चीजों पर बेस्ड है, उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी जो वैल्यूज है 0 डिग्री से लेकर जितने भी हाईएस्ट जो वैल्यू एंगल की हो सकती है वहां तक, कितना भी एंगल हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 30, 45, 60, 90, ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हो। फिर इसके बाद 120, 135, 150, 180, यहां तक भी हमने कल कैलकुलेट करने के लिए बताया था। हमने जनरली आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था। इसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, और क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि वो चेंज कैसे होगा। ओके, क्वाड्रेंट से आपको प्लस और माइनस साइन मिल जाएगा, और फिर यहां पर आपको पता चल जाएगा कि साइन को कोस में चेंज करना है या नहीं करना है। कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रांसफर करोगे, चेंज करोगे या नहीं करोगे, ये आपको आना चाहिए। तो देखो यहां पर सबसे पहले इवेल्युएट साइन 120। साइन 120 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 120 को लिख सकते हो साइन 120 इक्वल्स टू क्या होता है, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपके पास क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। और ये जो साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 एंगल आ गया, 90 आ गया एंगल, इस वजह से आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दोगे। इसको आप कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो आपके सामने कॉस थीटा आ गया। अब थीटा मतलब क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर 90 की जगह हम थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 90 प्लस 30 ये लिखते हो। तो यहां पर भी कॉस 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये जब cos 30 है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आ गया, सिंपल सा आ गया। इसको करने का एक और तरीका है, एक और कौन सा तरीका है, आप साइन 90 प्लस 30 है, जैसे मान लो आपके पास है साइन 120, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 आपने अगर लिख दिया तो भी 120 होगा। अगर साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया तो भी 120 होगा। दोनों तरीके सेम है, तो आंसर भी दोनों में सेम आना चाहिए बिल्कुल। तो यहां पर ये कौन सा क्वाड्रेंट आया है, यहां पर आप 180 तक पहुंचे, वापस समथिंग इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 60 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वापस सेकंड में आ गए। तो सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद जैसे कि यहां पर 180 आ गया, तो 180 आने के कारण साइन साइन ही रहेगा, तो आपने क्या लिख दिया, साइन 60, क्योंकि 180 माइनस 60 तो यहां पे साइन 60 आएगा। यहां पे 190 प्लस 30 है तो cos 30 आया है। ठीक है, तो थीटा जो होगा वो आएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो आपने दो अलग अलग मेथड लगाए हैं यहां पे, लेकिन उसके बावजूद आपका जो आने वाला आंसर है वो दोनों ही जगह क्या है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अपने पास इवेल्युएट कॉस 210 210 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे करोगे, सबसे पहले
इसको आप लिख सकते हो cos 180 प्लस 30। सिंपल सा 180 प्लस 30 कितना 210। तो अब सबसे पहले आपको डिफाइन करना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, यहां पर 180 प्लस 30 मतलब इसमें आ गए, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा है, क्या होता है, ए एस टी सी, ऑल साइन टेन कॉस, ये पॉजिटिव के लिए है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस क्या हो गया, यहां पे नेगेटिव आ गया। और मैं आपको बता देता हूं 180 के कारण ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो ये आ गया पहले से √3/2। तो देखो यहां पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, √3/2 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इवेल्युएट कॉस 135। कॉस 135 आप क्या लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 45 लिख सकते हो। लिख पाओगे कि नहीं, लिख पाओगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। 180 तक आए आप, 180 माइनस 45 तो वापस सेकंड में ही रह गए ना। तो ये हो गया यहां पर सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में ए एस, एस का मतलब साइन, केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव होता है और 180 आ गया, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 इसकी वैल्यू होती है। देन इसके बाद है वैल्यू इवेल्युएट 10 to 40, 240, 10 240 की वैल्यू। देखो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, 10 to 40 को आप क्या लिख सकते हो, 10 180 प्लस 60। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 10 270 माइनस 30, 270 माइनस 30। तो आपको पता है ना 270 माइनस 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले ये डिफाइन करो कौन से क्वाड्रेंट में है। 270 गया, 270 गया, माइनस 30 इधर ही रह गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, ए एस टी, टी फॉर 10, तो 10 क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये ए एस टी सी, ऑल साइन 10 कॉस, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, जो रिमेनिंग है वो सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहां पे क्या हुआ, प्लस 10। अब देखो ये 10 है ना, तो 10 है तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो ये हो जाएगा cot 30 ऐसे। इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, इसको ऐसे याद रखना, आप कहीं इसको कंफ्यूज मत कर देना। ओके, इसको इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इसकी तरह से बता रहा हूं मैं। तो ये cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3 ऐसे। तो ये √3 वैल्यू आ गई। आप इससे भी करना चाहो ना, तो इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 1060, और 1060 क्या होता है, √3। इससे भी ऐसे होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतना ज्यादा छोटे बच्चे बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ज्यादा छोटे बच्चे नहीं बनना है। कोई भी क्वेश्चन आपको हर तरीके से आना चाहिए, हर प्रकार से आना चाहिए, कैसे भी। आप चाहे इसमें यहां से इसको कन्वर्ट करना है, देखो 240 जो है इसको कन्वर्ट करना है, आप चाहे 180 प्लस 60 करो या फिर 270 माइनस 30 करो, दोनों में से कोई भी लिखो। जब आप ये लिख रहे हो, ये यूज कर रहे हो, तो 10 का 10 ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा 1060। अगर ये कर रहे हो तो ये हो जाएगा 1060। अगर नीचे वाला यूज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, cot 30। क्या इससे आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा, केवल मीडिएटर इंटरमीडिएट जो टर्म आ रही है केवल ये चेंज हुई है। आपको पता है 1060 भी √3 होता है और cot 30 भी √3 होता है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन लेते हैं, प्लस माइनस जो साइन लेते हैं,
वो इसकी वजह से लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या गिवन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इवेल्युएट कॉस 300। अब ये देखो कॉस 300, ये क्या होगा, कॉस 300 को क्या लिख सकते हो, कॉस 300 को लिख सकते हो 360 माइनस 60। ये देखो वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हम 180 वाली टर्म है 360 वाली टर्म है वो ज्यादा अच्छे से होती है, वो ज्यादा आसान रहती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पहले तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखो, ये देखो यहां से स्टार्ट किया 90 180 270 360 360 तक आ गए, 360 माइनस 60 मतलब वापस इसके अंदर ही रह गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ASTC। क्या हो गया ASTC, कॉस यहां पे पॉजिटिव तो प्लस साइन आ गया, और ये 360 है ना इसके कारण कॉस कॉस ही रहेगा, और कॉस 60 की वैल्यू लिख दोगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस 300 की जो वैल्यू है 300 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। ये आपके सामने आ गया। तो यहां से आप अलग अलग कॉस के, साइन के, टेन के, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी हो जाए, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे एंगल कितना भी आए, चाहे एंगल कितना भी आए। अगर यहां पर एंगल आ जाता 390, 300 की जगह आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती कॉस 390, 390 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, तो आप क्या करते, कॉस 360 प्लस 30, तो 390 हो गया। अब 360 प्लस 30 का मतलब पूरा राउंड लगाया, फिर इसके अंदर घुस गए फर्स्ट वाले के अंदर, और फर्स्ट वाले के अंदर कॉस क्या होता है पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, और कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इस तरीके से आप यहां पर इजी वे में कर सकते हो। क्या अलग अलग जो क्वेश्चंस है, अलग अलग जो वैल्यूज है, अलग अलग एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे एंगल 0 से लेकर 90 हो, चाहे एंगल 90 से बड़ा हो। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इतनी है, इससे इसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। अब हम आगे बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जो हम आज के लिए मेन टॉपिक रहेगा अपना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जनरल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ये देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो किसी भी चीज को है ना, फिजिक्स के अंदर बहुत ही थोड़ी चीजें ऐसी होती है, बहुत ही थोड़े सामान ऐसा होता है जिसको थोड़ा याद करना पड़ता है, ओके। बाकी ज्यादातर चीजें समझने से, समझ और उसको प्रैक्टिस करने से ही हो पाती है। तो ये भी एक उन्हीं में से एक है, इसको समझकर आप अगर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखते हैं, देखो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तीन जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। कौन कौन से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा, मैंने शायद कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा लिखा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। ये तो सबसे आसान फॉर्मूले, ये तो आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आए तो मुश्किल है, गंभीर है समस्या। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाले, क्या एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको याद किया हुआ फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, एफ से भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी कुछ भी हो सकता है, थीटा आ गया अपने पास, ठीक है। एक तो ये हो गया 1, ये यूनिटी वाले जो फॉर्मूला, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा आता है, ये आता है सेक स्क्वायर थीटा आता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके 3 फॉर्मूला और है। अब इन फॉर्मूला से थोड़ी थोड़ी चीजें और बन जाती है। क्या बन जाती है? जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला इसको स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक ये भी बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये इधर जाने से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये जरूरत पड़ने पर, रिक्वायरमेंट होने पर हम अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको काम में ले लेते हैं। देखो हम बड़े ही थोड़े सेल्फिश टाइप के इंसान है फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें जिस फॉर्मूला की जैसे जरूरत पड़ती है हम उसी को वैसे ही काम में लेते हैं। लिखा हमने इस तरीके से है, काम में कैसे लेंगे? जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसी इच्छा होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्मूला की, क्वेश्चन की, स्टेप की, उसके अकॉर्डिंग काम में लेंगे। ठीक है, ये आपके बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो आप हमेशा आपने अभी तक काम में लिए हैं, वो वाले फॉर्मूला है ये। अब इसके बाद आने वाले हैं आपके पास थोड़े से एडवांस लेवल के, जिसमें से आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, अगर आपने एंगल को ऐड किया है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, देन अगर आपने इसको ए साइन ए माइनस बी लिख लिया, आपने इसको लिख लिया साइन ए माइनस बी, तो क्या करना पड़ेगा? जो आपने लिखा है सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस ए साइन बी। कोई चेंज है क्या यहां पे? यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। देन इसके बाद फॉर्मूला है, दो और फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, देन इसके बाद है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी। ठीक ठीक सेम नहीं, यहां पे केवल और केवल ये साइन चेंज होगा, प्लस साइन ए साइन बी। यहां पर लर्न करने के लिए, याद करने के लिए केवल एक ही चीज है, क्या है? साइन वाले में तो प्लस वाले में प्लस आएगा और नेगेटिव वाले में नेगेटिव आएगा, लेकिन कॉस के अंदर साइन ए प्लस बी वाले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस वाले में माइनस है और यहां पर ये माइनस वाले में इस जगह पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, अगर आपके ये 4 फॉर्मूलाज याद है, लर्न है, तो इनसे आप बहुत सारे अनगिनत फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, वो ज्यादातर फॉर्मूला जो हम आज लिखने वाला हूं मैं बोर्ड पे, वो इन्हीं चार्ट से निकल कर आएंगे, इन्हीं से निकल कर आएंगे, इन्हीं को आपको लर्न करना अच्छे से, बाकी सब अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना? कैसे? देखो इसके बाद अब देखो, ये तो कॉस और साइन का तो हो गया, इसके बाद अब टेन भी आ जाता है। टेन क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर इसके बाद हो जाता है टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसमें देखो क्या है, ऊपर वाले दोनों प्लस में है, ऐड हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, और नीचे वाले जो 10 है ना 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और नीचे वाले दोनों ही, और 10 ए माइनस बी में ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और नीचे वाला, नीचे प्लस का साइन है और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, साइन का बिल्कुल याद रखना, प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा, जो बच गया वो नेगेटिव,
नेगेटिव वाले में ऊपर नेगेटिव आएगा, जो बच गया वो पॉजिटिव। ऐसे लर्न करने का थोड़ा सा इसमें तरीका है। अब देखो यहां पर ये जो 10 वाले फॉर्मूला है, ये तो कुछ जगह काम में आएंगे, कम आएंगे फिर भी, लेकिन आएंगे। सबसे ज्यादा ये वाले आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं आपको जस्ट अभी इसी स्लाइड में पता चल जाएगा। फिर से आप इसको एक बार देख लो। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस वाले में क्या है, कॉस ए प्लस बी वाले में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। देखो अब क्या हुआ, ये हुआ साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो साइन, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस ए लिख सकते हो, है कि नहीं। इसको आप लिखो साइन a प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यहां पर जो साइन वाला फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी था ना, प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो था, ये तो लिखवाया था। अब b की जगह भी कौन आ गया, b की जगह आ गया, b की जगह आ गया a आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ये दोनों टर्म सेम हुई, सेम हो गई कि नहीं हो गई, सेम हो गई। तो आप इसको क्या लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे 2 इंटू साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो अब आप इसको यहां से थोड़ा सुधार के लिख दो, इसको आप थोड़ा सुधार के बना दो, क्या, साइन 2a। इस तरीके से आपका काम हो गया, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। सिंपली साइन का जैसा है वैसा ही कॉस का देखो, कॉस वाले में यह है कॉस 2a, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस a प्लस ए लिख सकते हो ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस ए, कॉस ए प्लस ए। तो इसके लिए क्या हो गया, कॉस ए, तो कॉस बी था उसकी जगह भी ए आ गया, माइनस साइन ए, साइन बी था उसकी जगह भी ए आ गया। तो ये सिंपली क्या बन गया आपके सामने, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल, इतना सिंपल है ये। तो इसकी जगह अब आप इसको भी सुधार के यहां पे लिख दोगे, संभाल के लिख दोगे, क्या, cos 2a। तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये हो गया बेसिक। अब ये जो आपके पास cos का फॉर्मूला है, cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इससे आप और फॉर्मूले भी बना सकते हो। कैसे, अभी अभी हमने देखा था कि आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को, इसको लिखते हो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस ये तो 1, लेकिन ये नेगेटिव वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। फिर से देख लो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए एज इट इज आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको लिख दिया साइन को। फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों कॉस ऐड होंगे, 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा -1। तो एक cos 2a का एक ये फॉर्मूला भी हो गया। अब हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या, ये वाला जो cos स्क्वायर ए है ना, इसको चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस ये है ही साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये भी किसके बराबर है, ये भी cos 2a के बराबर ही है। तो cos 2a के आपके पास अलग अलग 3 फॉर्मूले हो गए यहां पर। ये तो इसी फॉर्मूले से आ गई। एक और फॉर्मूला है किसका, cos 2a का एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं यहां लिख देता हूं, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी एक cos थीटा का एक फॉर्मूला है। तो यहां पे सबसे ज्यादा फॉर्मूले cos 2a के हुए। ठीक है, cos 2a का एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनको जो जो मैं साइन लगा रहा हूं, टिक लगा रहा हूं, वो आप लिख लो। बाकी बीच वाली जो चीजें वो क्या है,
समझने की है, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको मेन जो फॉर्मूला वो कौन से लर्न करना है, मेन वाले तो फॉर्मूला यही है, मेन तो ये 4 फॉर्मूला, इनसे ही बन के आगे सब निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है वो देखो, cos 2a के हो गए, sin 2a का हो गया। अब एक tan 2a का और फॉर्मूला होता है, tan ट्वाइस ऑफ a, तो ये भी क्या होता है, tan a प्लस अगेन tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरीके से ये काम हो जाएगा आपका tan 2a के फॉर्मूला का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें यहां पर, अगर हम देखें तो इसके बाद क्या है हमारे और फॉर्मूला जो cos और sin से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो अब ये जो दोनों टर्म है इनको ऐड करते हैं हम, इनको दो को ऐड करेंगे इन 4 में से। सबसे पहले ये वाली जो टर्म है इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने से क्या हुआ, ये वाली टर्म जो है ना ये तो ऐड हो गई और ये वाली प्लस माइनस ऑपोजिट साइन वाली क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बनेगा इससे क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, इतना ही, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं साइन ए माइनस प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी। ये कैसे हुआ, देखो ये वाला ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस बार क्या किया है, जिसको हमने ऐड किया था ना उसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके यहां पे नेगेटिव साइन लगाओगे पॉजिटिव वाले के, और नेगेटिव वाले के पॉजिटिव लगाओगे। तो देखो ये तो पॉजिटिव का दोनों ऐड हो गए सेम टाइम, 2 साइन कॉस ए साइन बी हो गया और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे काम करोगे, ठीक है। देन अब जैसे आपने साइन वाले को किया है वैसे ही आप इसको कॉस वाले को, इन दो को करो। पहले ऐड करना है, ऐड करने पर सेकंड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट वाली बचेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपके सामने कॉस ए प्लस बी माइनस, सॉरी नॉट माइनस, पहले प्लस ऐड करेंगे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को दोनों को ऐड करना है तो बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। देन अपने पास है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ओके। अब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो पहली वाली टर्म नहीं दूसरी वाली टर्म आएंगी, 2 साइन ए साइन बी। लेकिन देखना एक ट्विस्ट है यहां पे, क्या है ट्विस्ट, क्या है देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर भी सब्ट्रैक्ट साइन लगेगा और यहां पर प्लस है तो यहां पर भी सब्ट्रैक्ट साइन लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये दोनों ही टर्म नेगेटिव की हो गई, तो नेगेटिव 2 साइन ए साइन भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये यहां पे देखो करते थोड़ा सा चेंज करते ही गड़बड़ हो जाता है यहां पे, है ना। इसको हम सेट करके फिर आगे
आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएंगे। तो देखो ये -2 sin A sin B आया। अब आपको कभी भी यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसमें किसको याद रखें। दोनों जब ऐड हो रहे हैं ना तो sin A प्लस बी वाले का पहला फॉर्मूला आएगा। जब दोनों नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो sin A प्लस बी वाले का दूसरा पार्ट आएगा, cos sin। पहले sin cos फिर cos sin। अगर cos वाले अगर ऐड हो रहे हैं तो cos वाले का एडिशन वाले का पहला पार्ट आएगा, sin हो रहे हैं तो देखो एक बार उसमें दिखा देता हूं, सीक्वेंस देखना, sin cos फिर है cos sin फिर cos cos sin sin। एक बार देखना बहुत अच्छे से, sin cos फिर दूसरे वाले में cos sin ऐसे है, फिर क्या है cos cos है और फोर्थ वाले में sin sin है। इस तरीके से लर्न करने का एक ये समझकर लर्न करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब एक और है इनके लिए, क्या है देखो, एक फॉर्मूला और आएगा, वो है sin A प्लस sin B, या वो कई जगह sin C प्लस D की फॉर्म में मिलेगा। आप sin A प्लस B की फॉर्म में लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आएगा 2 sin A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, दैट्स इट। ओके, देन है sin A माइनस sin B 2 cos A प्लस B बाई 2, cos तो आ गया, अब आएगा sin A माइनस B बाई 2। सिंपल है। ठीक है, और जो ये साइन और कॉस की सीक्वेंस है ना, ये वही वाली है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है, सेम वही है। लर्न करने का सबसे आसान तरीका है ये, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर है साइन, साइन तो हो गया, अब कौन है, अब कॉस है। ओके, कॉस है तो ये आ जाएगा कॉस ए, ये थोड़ा कॉस ए प्लस कॉस बी, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, सिंपल। और अब आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। क्या कॉस आएगा, क्या नहीं आएगा, यहां पे कौन आएगा, ये कॉस कॉस आ गए ना, तो इनके बाद वाले में कौन सा साइन साइन है, तो ये आएगा यहां पे क्या आएगा साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ये आएगा। और लास्ट वाली बात क्या, कॉस, ये लास्ट वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। तो इस तरीके से आपके साइन सी प्लस डी या कॉस ए प्लस बी, सी प्लस डी वाले हमने ए और बी के फॉर्म में किए हैं, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये जो 4 डिफरेंट फॉर्मूला है ये भी हमने यहीं पर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्या होगा, मेन जो काम आने वाले फॉर्मूला है ना, ये वाले जो 4 फॉर्मूला है, ये आपके पूरे 11th और 12th क्लास में से आगे पूरे जेई और नीट के सिलेबस में से मुश्किल से 2 या 3 जगह काम में आएंगे। और बाकी जो पहले वाले जो फॉर्मूला है, जो ये वाले फॉर्मूला है साइन और कॉस वाले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस 2a, ये वाले जगह जगह काम आएंगे, हर बार काम आएंगे, इतनी बार काम आएंगे कि आपको ये तो एकदम पूरा मतलब दिमाग में सेट हो जाएंगे, रटे जाएंगे। लेकिन ये वाले जो फॉर्मूला जो बाद वाले हैं,
ये कभी कभी काम में आएंगे, इनको आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद है अपने पास कुछ दो और फॉर्मूला है, जिनको हम एक तो बोलते हैं साइन रूल ऑफ ट्राइंगल, साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल, एक को हम बोलते हैं कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल। ओके, वो हमारा यहां पर साइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के लिए साइन रूल क्या होता है, ये देखो, यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल, और ये सी पॉइंट, ठीक है। यहां पर एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, बी वाला एंगल को कैपिटल बी से, सी वाले को कैपिटल सी से, और जो ए एंगल के सामने वाली लाइन है, साइड है, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी वाली से स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सी वाली से सामने वाली को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं हुई मैंने मन से नहीं बनाया है, ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन ए अपॉन साइड ए, जो एंगल है वो उसका साइन एंगल अपॉन उसके सामने वाली साइड, इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी, दूसरा एंगल जो भी कोई ले रहे हो उसका भी, इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। कोई भी आप कंसिडर कर लो, तीनों एंगल्स का रेशियो उनकी साइड के साथ हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये एक साइन का एंगल है, ये क्या है, ये बैलेंस करने के, जो फोर्सेज को बैलेंस करते हैं वहां पे काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ के चलना, इसको काम में आएगा, इसका एग्जांपल आएगा वो हम इसका करेंगे, ठीक है। देन है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, आपको पता है, अगर आपने ये एक ट्राइंगल लिया, ये लिया आपने ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए आप क्या लिख सकते हो, इस ट्राइंगल के लिए आप लिख सकते हो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, लिख सकते हो कि नहीं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए, ठीक है। लेकिन ये मान लो मैंने इसको राइट एंगल नहीं छोड़ा, मैंने इस ट्राइंगल को राइट एंगल नहीं छोड़ा, और मैंने इस ट्राइंगल को कर दिया ये वाला ट्राइंगल बना दिया। अब इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये ए यहां पे ये वाला हो गया, पहले ये था ना, अब ये वाला हो गया। अब इधर वाले को हम, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड को हम भूल गए। अब कैसे लिखोगे, अब जो इतनी बची है ना, इसको कैसे लिखोगे, इसको, तो इसके लिए कोसाइन रूल है। तो क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले को सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे ना, इतनी जो बच गई, अब ये राइट एंगल नहीं रहा, तो इसके लिए आएगा -2ab cos c, ये रहेगा -2ab कोसाइन ऑफ c, जो c एंगल है उसका कोसाइन सामने आ जाएगा, तो आपके सामने ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। तो ये आप इसको सामने रखोगे। अब c एंगल कौन सा है, c एंगल कौन सा है, ये वाला जो एंगल है ना वो c है। फाइंड आउट किसको कर रहे हैं, इस वाली साइड को, तो इसके सामने वाला एंगल है ना c, ये आ जाएगा। इसको अगर आप थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहां पर इसको आप थीटा बना सकते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल को छोड़ करके अब थीटा एंगल बन गया, तो आपने यहां पे थीटा बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कोसाइन रूल, ओके। तो अब आगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स
इतना ही। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही इसके जितना ही, इसके जैसा ही एक्साइटिंग होने वाला है, और उसके अंदर हम इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, और साथ में एक नया टॉपिक करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और कौन सा टॉपिक होगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जो आप देखोगे तभी पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जो वीडियोस है हमारे उनको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप लाइक करते हो तो ये दूसरों के और लोगों के पास भी रिकमेंडेशन में जाते हैं और लोग भी इनको देखकर फायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।